नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंजलि। मैं हूँ रिव्यू से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अपने दइए दुआ एक मिनट एक भारत माता की ये अलग है, यहाँ से अलग है। नहीं ठीक है, लोकतंत्र में कोई कहीं काम कर सकता है। आज खास नहीं, आज तो पुरानी विधानसभा में 3 पंचायत का मैंने दौरा किया। हर समाज के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोगों के दिल के रचने और बसने वाले केदार गुप्ता जी, और केदार गुप्ता जी को सब समाज के लोगों ने मन बना चुका है कि भारी मतों से वो जिताएंगे। जनता ये भी कह रही है कि अगले बार भी हम लोगों ने जिताया था, लेकिन कुछ हेरा फेरी करके उनको सदन के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं यहाँ संशय नहीं है, केदार गुप्ता जी को जनता मन मिजाज बना चुकी है, अपना नेता चुन चुकी है। 5 तारीख के इंतज़ार है, जब ईवीएम के सामने आम मतदाता जाएंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किए हुए कार्यों का जो विकास का लहर चल रही है, हर समाज में उनकी जो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है उसको, और अपने घर के चहेते बेटा केदार गुप्ता जी जो भाई परिवार की तरह उनका मिलनसार जो व्यवहार है उसको काफ़ी असर पड़ रहा है, काफ़ी देखने को मिल रहा है। जो जय भीम और जय नीम कह रहे हैं उनका क्या, वो भी एक फैक्टर है क्या, वो फैक्टर काम करेगा? देखिए, जय भीम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नामों की लोग करते हैं, सब लोग बोलता है, लेकिन वो समाज से अलग नहीं रहना चाहते हैं। समाज की मुख्य धारा में सभी समाज को एक साथ, मुझे लगता है कि जय भीम वाले लोगों को कुछ लोगों ने अपने बपौती समझ लिया कि हमारे वजह से उनको समाज से अलग काट करके हम अपने राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे। मुझे लगता है कि मैं उसी समाज का बेटा हूँ। ये जनक चमार स्पष्ट शब्दों में कहता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बताए रास्ते पर उनके दिए हुए संविधान के अधिकार की बदौलत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ 30 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जिन लोगों ने दलितों की बात करके, अनुसूचित जातियों की बात करके, महादलितों की बात करके, दबे कुचले वंचितों की बात करके, कभी वो खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी अपने पत्नी को बनाते हैं, कभी अब बेटा को सपना सोचे रखते हैं, तो क्या बिहार के दलित यही देखना चाहता है? ये दुर्दीन अब बिहार के दलित बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ 30 करोड़ जनता और बिहार के 13 करोड़ जनता को सभी के घरों में बिजली हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, आवास हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सबको गारंटी दिया। क्या 15 साल उनकी सरकार और 17 साल इनकी सरकार, जो चाचे और भतीजे के और माता पिता की सरकार है, वो बताए ना कि बिहार के दलितों के लिए आपने क्या किया? यही बिहार की पूर्व सरकार हो, आज की सरकार हो, दलितों को सरेआम हत्याएं की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि दलित का बेटा जनक चमार होने के नाते बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि बिहार में एक दलित की अगर हत्या होगी तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बिहार में आज 4 दलितों की हत्या हुई है, लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जरा डाटा जारी करें कि आपने सरकारी नौकरी कितने लोगों को दिया, और जिनके साथों ने आप बलगहियाँ कर रहे हैं भतीजा के साथ, भतीजा के माता पिता की जब बिहार में सरकारें चल रही थी तो वो IAS यहाँ सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। गोपालगंज जिला के जी कृष्णैया का नाम आपने सुना होगा, इवन विश्वास का नाम सुना होगा, बीबी सुशास का नाम सुना होगा। दर्जनों बिहार के IAS जब से अपना कैडर चेंज करा रहे थे। ये बिहार के दलित कभी भूला नहीं है, और मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो मिला है, मुझे लगता है कि उनके भरोसा और विश्वास है सभी समाज के साथ एकमुश्त होकर के कुड़नी, जिस तरह गोपालगंज जिला के लोगों ने जवाब दिया
उसी तरह कुढ़नी की जनता भी जवाब देने के लिए मन मिजाज बना के तैयार है। और 5 तारीख को एक एक मत दे करके परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, दीनदयाल उपाध्याय जी के, महात्मा गांधी जी के, राजेंद्र प्रसाद जी के, इनकी जो सोच थी, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग जिनको खाने का अन्न नहीं होता था, पहनने का कपड़ा नहीं होता था, रहने का घर नहीं होता था, चलने की बस्तियों में सड़क नहीं होती थी, उसका सपना कोई साकार कर रहा है। उन महापुरुषों के वास्ते परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उसके आधार पर देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया केदार गुप्ता भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और सवाल एक आरोप लगता है आप पर कि AIM आपके लिए काम करती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र यही तो खूबसूरती है। लोकतंत्र में सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को लड़ने का अधिकार है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जब अधिकार है तो AMI के अपना कैंडिडेट होंगे, अपनी बातों को, अपने जनादेश को फैलाने में वो लगे होंगे। तो मुझे लगता है कि जनादेश, जनता जिसके पक्ष में, उनको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, अपने समाज में, अपने धर्मों के आधार पर वो बात करके कितना सफल होंगे, आप कुढ़नी की जनता वो बताएगी। लगभग कितना मतों से जीतने के दावा? देखिए, एक वोट से जीती है, 1 लाख से जीती है। जीत भारतीय जनता पार्टी को, केदार गुप्ता को होना है। भूमिहार वोटर को कैसे गोलबंद करेंगे? भूमिहार वोट बैंक खिसक रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन खड़ा है, भूमिहार जाति के त्याग और तपस्या की बदौलत खड़ी। कैलाशपति मिश्रा जी को कौन भुला सकता है बिहार के? मैं एक दलित परिवार में जन्मा, जनक कुमार बार बार कहता है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जाति आधारित कभी भूरा बाल साफ करने वाले लोगों को ये चिंता सता रही है। आज भूमिहार को उनकी चिंता है। उनके माता पिता खुल्ला मन से कहा जाता था भूरा बाल साफ करो, कभी दलितों को साफ करो, कभी पिछड़ों को साफ करो, कभी मुसलमानों को साफ करो। ये अब पुश्तैनी चलने वाला नहीं है। हर समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो बिहार को तरक्की देखना चाहता है, तरक्की विकास देखना चाहता है। वो अब विकास, जो डबल इंजन की सरकारें थी बिहार में और दिल्ली में मिलकर के जो विकास हो रहा था, वो विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ। तो बिहार की जनता देख रही है और मुझे लगता है कि अब कास्ट जो फैक्टर था वो खत्म हो गया। बिहार के विकास और देश के विकास में जनता आगे बढ़ चुकी है। भूमिहार बढ़ावा सामाजिक फ्रंट आज नीलाभ कुमार का समर्थन किया है। वैसे में कहीं न कहीं तो नुकसान होना तय है। पिछले विधानसभा में आपने देखा है कि बोचाव में भी किस तरह से हार का सामना करना पड़ा था। पिछड़ा समाज के बेटा मुकेश सहनी से जनता पूछ रही है, समाज पूछ रही है। हाथी पिछड़ा का बेटा था ना अनिल सहनी जी किस एवज में उनकी सीटें गई, सदस्यता रद्द हो गई। और मुकेश सहनी जी जो हाथी पिछड़ा की राग अलाप रहे हैं, मुकेश सहनी के समाज उनसे पूछ रहा है कि आपने हाथी पिछड़ा की बात करने वाले आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रबुद्ध लोगों को बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है कि नीलाभ कुमार के समर्थन में भूमिहार बढ़ावा समाज फ्रंट आज ऐलान किए हैं। वैसे में कहीं न कहीं तो नुकसान होना भी तय है। कहीं किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने पहले भी कहा, कैलाशपति मिश्रा की त्याग और तपस्या बलिदान कभी बिहार की धरती भूल नहीं सकती। कोई फैक्टर नहीं रह जाएगा। कोई फैक्टर नहीं है। सभी समाज के लोगों ने एक मुस्त खड़े हैं और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुझे लगता है कि सबको अपने अपने वोट मांगने का अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है। लेकिन 5 तारीख आते आते कहावत है कि चिड़िया कितने उड़ी हैं आकाश, फिर करी हैं धरती की आस। कुढ़नी की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता, सभी समाज के लोगों के बीच के रहने वाले केदार गुप्ता एनडीए के प्रत्याशी है और मुझे लगता है कि भारी मतों से जीतेंगे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।